कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मधुसूदन, मेरे साथ न्याय कभी नहीं हुआ। जन्म से ही मैं परित्यक्त रहा। मुझे नदी में बहा दिया गया। एक सारथी का बेटा समझकर लोग तिरस्कार करते रहे। गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन जब उन्हें मेरे क्षत्रिय होने का सत्य पता चला तो शाप मिला। मुझे जो थोड़ी बहुत इज्जत मिली वह दुर्योधन से मिली। उसी का उपकार मानकर मैं उसके लिए प्राण देने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने करुण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कर्ण, अगर तुम अपनी पीड़ा मुझे सुना रहे हो तो याद रखना, मेरे जीवन में भी कोई आसान राह नहीं थी। मैंने जन्म लेते ही अपने माता पिता को कैद होते देखा। मेरे आने से पहले ही मेरे 6 बड़े भाई निर्ममता से मारे गए। मां के आंचल का दूध पीने का सुख भी नसीब नहीं हुआ। जन्म होते ही मुझे गुप्त रूप से यमुना पार ले जाकर गोकुल में पाला गया। गोलोक का वासी होते हुए भी मैं ब्रज का बन गया। वहीं के ग्वाल बाल गोप गोपियों ने इतना प्रेम दिया कि मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ का नहीं हूं। बचपन हंसी खुशी में बीता, लेकिन एक दिन सब छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। इसके बाद का जीवन संघर्ष ही संघर्ष था। युद्ध मेरे रिश्तेदारों से ही लड़ा गया। जिनको तुम मित्र कहते हो वे मेरे केवल भाई थे। जिन्हें तुम स्वामी कहते हो वे मेरे सगे संबंधी थे। फिर भी मैंने रिश्तों के आधार पर निर्णय नहीं किया, बल्कि धर्म के आधार पर। कर्ण, मेरे जीवन में भी अपमान हुआ। भरे दरबार में जब मेरी पूजा का प्रस्ताव रखा गया तब भी मेरा उपहास किया गया। इसलिए यह मत सोचो कि अन्याय केवल तुम्हारे साथ हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कठिनाइयों को ढाल बना लेता है और कोई उन्हें अपनी ताकत। कर्ण मौन होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन की पीड़ा वास्तविक है, लेकिन याद रखो, कठिनाइयां भी हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, पर वह सम्मान उसके स्वार्थ से बंधा हुआ है। सोचो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धनुष बाण, क्या उनका उपयोग अधर्म के लिए होना चाहिए? तुम्हें यह अवसर मिला है कि अपनी प्रतिभा को धर्म की रक्षा में लगा सको। सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब हम सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। मित्रता का मतलब आंख मूंदकर किसी के साथ चलना नहीं, बल्कि उसे सही राह पर ले जाना है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अपनी कथा केवल दुर्योधन के सहारे खत्म करोगे या धर्म के मार्ग पर अमर करोगे? कर्ण के होंठ हिले, पर शब्द बाहर ना निकल सके। सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में अंतिम वाक्य कहा, कर्ण, हर इंसान की कहानी कठिन अध्यायों से भरी होती है। फर्क इतना है कि कोई उन अध्यायों को अपनी कमजोरी बना लेता है और कोई उन्हें अपनी शक्ति। अब यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपनी कहानी को तुम बहाने से भरोगे या उसे महान बना दोगे। कर्ण मौन रहा, और वही उसका उत्तर था।